रेल जीएम ने मुंबई मेल हादसे पर किया बड़ा खुलासा। रेलकर्मी की लापरवाही से नहीं हुई है मुंबई मेल दुर्घटना। रेल जीएम ने कहा, मुंबई मेल हादसे का फाइनल रिपोर्ट आना है बाकी। ट्रेनों के लेट चलने पर कहा, मालगाड़ी के कारण यात्री ट्रेन हो रही लेट, समय पर ट्रेन चलाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। दक्षिण पूर्व रेलवे के रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि बड़ा बम्बो के पास हुए मुंबई मेल हादसे में किसी भी रेलकर्मी की लापरवाही सामने नहीं आई है। कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत देखी जा रही है, जिस पर काम चल रहा है। रेल जीएम सोमवार को चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला का निरीक्षण करने के बाद चक्रधरपुर पहुंचकर पत्रकारों को यह जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई मेल हादसे की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा हो रहा है। उनकी जानकारी में अब तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट आई है और फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन अब तक हुए जांच में रेल कर्मियों की लापरवाही नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह पहले से दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी के डिब्बे के बेपटरी होने के कारण हुई थी। बेपटरी मालगाड़ी के डिब्बे से मुंबई मेल के किनारे से टकराने से मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। चक्रधरपुर रेल मंडल में लगातार ट्रेनों के लेट चलने के सवाल पर जीएम ने कहा कि ट्रेनों को समय पर चले, इसको लेकर वे प्रयासरत है। चक्रधरपुर रेल मंडल माल ढुलाई में भारतीय रेल में अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ माल ढुलाई ज्यादा होती है, इसके लिए रेलवे आधारभूत संरचना के साथ साथ फोर्थ लाइन अन्य रेल लाइन निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हावड़ा से टाटा और चक्रधरपुर से झारसुगुड़ा तक फोर्थ लाइन बनने से रेल परिचालन में भारी बदलाव आएगा और यही गेम चेंजर होगा और ट्रेनें सही और निर्धारित समय पर चलेगी। राउरकेला स्टेशन और ट्रेनों में लगातार हो रहे अवैध वेंडिंग के सवाल पर रेल जीएम काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि अवैध वेंडिंग पर कार्रवाई करने के लिए आरपीएफ को सख्त निर्देश दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसका जल्द सकारात्मक असर देखने को मिलेगा और अवैध वेंडिंग बंद होगी। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के सवाल पर जीएम ने कहा कि रेलवे के द्वारा समय समय पर ट्रेनों के वैगन व कोच की जांच की जाती है ताकि किसी तकनीकी खराबी से हादसे को बचाया जा सके। रेलवे ट्रेन परिचालन में सजगता के साथ काम करती है। हालांकि उन्होंने कहा कि रेलवे में मालगाड़ी के पुराने डिब्बों का इस्तेमाल नहीं होता है। रेल डिब्बों की अपनी एक जीवन काल होता है। समय समय पर वैगन, कोच, रेल पटरी, सिग्नल सिस्टम, OHE का निरीक्षण और मेंटेनेंस किया जाता है। इन सभी चीजों का जीवन काल खत्म होने पर उसे पटरी से हटा दिया जाता है ताकि इससे दुर्घटना की कोई संभावना न हो। आज हम लोगों ने राउरकेला से इंस्पेक्शन चालू किया। राउरकेला, बंडा मुंडा और उससे होते हुए चक्रधरपुर तक सेक्शन का इंस्पेक्शन किया। चक्रधरपुर डिवीजन जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए नहीं, भारतीय रेलवे में बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे है और इंडियन रेलवे की मेन सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है चक्रधरपुर डिवीजन। और इसके साथ ही कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से पैसेंजर की सुविधाएं हम बढ़ाई जा सकती है। तो उस प्रोजेक्ट का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। और उसके साथ ही अमृत स्टेशन के तहत स्टेशनों के रीडेवलपमेंट में भारतीय रेल काफ़ी कार्य कर रही है और सीकेपी डिवीजन में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जिसको हम लोग रीडेवलप कर रहे हैं। उसमें एक चक्रधरपुर डिवीजन भी स्टेशन भी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और इसका भी रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। सर, कुछ ट्रेनें अभी लेट चल रही है सर, इसको लेकर जो है यात्रियों में काफ़ी नाराजगी। इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत हैं कि गाड़ियाँ राइट टाइम पे चलें। और चक्रधरपुर डिवीजन क्योंकि लोडिंग डिवीजन है, यहाँ फ्रेट ट्रेनें भी काफ़ी ओरिजिनेट होती हैं, तो थोड़ा लाइनों में यार्ड में कंजेशन रहता है। तो उसी के तहत उसको डिकंजस्ट करने के लिए यहाँ पे कई इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क सैंक्शन है। तो गंगा मुंडा गया, फोर्थ लाइन का वर्क है, तो उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं ताकि गाड़ियाँ समय से चल पाएँ। और हम लोग रेगुलर बेसिस से मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी पैसेंजर मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या लोकल ट्रेन है वो सही समय पर चले। कोई बड़ी प्रोजेक्ट बता सकते हैं सर जो कि एकदम गेम चेंजर होगा, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है? जैसे पूरी फोर्थ लाइन आपकी, जैसे मैं बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कि हावड़ा से लेकर के टाटा नगर, चक्रधरपुर, राउरकेला, बंडा मुंडा हुए झारसुगुड़ा तक फोर्थ लाइन का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो मेन हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशन है जैसे झारसुगुड़ा हो गया, राउरकेला हो गया, उसमें मेजर यार्ड मॉडलिंग का वर्क है। ये कार्य करने से जो ट्रेन ऑपरेशन बहुत ही सुगम हो जाएगा और सभी ट्रेनें राइट टाइम पे चलेंगी। उसमें हम फिर गुड्स ट्रेन और फास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे ताकि गुड्स ट्रेन की वजह से
ट्रेनें जो मेल एक्सप्रेस जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं वो प्रभावित ना हो। सर एक राउरकेला में एक अवैध वेल्डिंग की समस्या है सर, वहाँ कंटिन्यू जो है ये नहीं, उसके लिए भी हमने आरपीएफ को निर्देश दिया है और अभी काफ़ी विजिबल इम्प्रूवमेंट होगा, आप लोग देखेंगे। सर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था हाल के दिनों में मुंबई में, उसकी रिपोर्ट अब तक आई है सर? नहीं, इसका जो है अभी जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है, उसमें अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, तो किस वजह से प्राइमा फेसी किस वजह से डिटरमेंट हुआ अभी उसकी जानकारी हम लोग कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से प्राप्त नहीं हुई। कोई ऐसा कार्रवाई उस मामले को लेकर हुई हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? नहीं, उसमें बेसिकली जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो बुश ट्रेन थी उसके पहले वैगन डिरेल हुए थे और एडजेसेंट लाइन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उसी से हावड़ा बॉम्बे मेल जा रही थी तो पार्सली साइड कोलिजन की वजह से डिरेलमेंट हुआ। तो अभी तक तो इसमें स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐसा नहीं आया हुआ है, लेकिन कुछ करेक्टिव मेजर्स आए हैं जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही रेलवे उचित कार्रवाई करेगी। लास्ट ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो इसको लेकर कुछ किया जा रहा है, कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं? इस तरह के एक्सीडेंट न होने के लिए रेलवे हमेशा सजग रहती है और पहले से भी सजग थी। तो जैसे वैगनों का हम लोग प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ से कुछ ट्रेन चलती है वहाँ पे उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, इन रूट में भी चेक किया जाता है कि कुछ इस तरह का डिफेक्ट ना हो। तो रेलवे हमेशा सजग रही है और रेलवे की और हमेशा रेलवे सिस्टम इस तरह का है कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। एक सर है पुराने वैगन चल रहे हैं, पुराने मालगाड़ी चल रहे हैं, ऐसा आरोप लगा है, ये कहाँ तक सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबकी सेल्फ लाइफ होती है और वैगनों की भी सेल्फ लाइफ है और उसका पीरियडिकल ओवरहॉलिंग भी होता है ताकि जो भी चीज़ें हैं उसको चेक की जा सकें। तो कोई भी रेलवे सिस्टम में ओवरेज सिस्टम नहीं काम करता है, वैगन हो, कोचेज हो, ट्रैक हो, सिग्नलिंग प्रणाली हो, एसी हो, सभी का प्रॉपर टूल ओवरहॉलिंग होता है और सबका स्टैट्यूटरी लाइफ है और उसके अंदर ही उसको बदल दिया जाए।